एक छोटे से गांव में एक आदमी हरिराम रहता था। अपनी पत्नी सुषमा और 3 प्यारी बेटियों के साथ मीरा, सारा और तारा। हर दिन हरिराम जंगल में लकड़ी काटने जाता था। जिंदगी सीधी थी, लेकिन सुकून भरी थी। एक दिन हरिराम जल्दी में था और वो खाना ले जाना भूल गया। हरिराम की पत्नी ने अपनी बड़ी बेटी मीरा से कहा, बाबा को खाना दे आओ। वो लेकर जाना भूल गए। मीरा ने कहा, हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ। मीरा जंगल में गई। रास्ता लंबा था। कुछ देर बाद एक हरा सा सांप उसके रास्ते में आया और बोला, मुझे भूख लगी है, क्या तुम कुछ खिला सकती हो? मीरा बोली, ये खाना मेरे बाबा के लिए है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। सांप चुपचाप चला गया, उदास। मीरा को एक झुग्गी दिखी। उसने दरवाजा नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मीरा ने कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं, क्या मैं यहां रात रह सकती हूं? उस आदमी ने कहा, रह जाओ, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें रात का खाना बनाना पड़ेगा। मीरा ने हाँ कर दी। अंदर गई। देखा, एक बंदर, एक बिल्ली और एक गाय बैठे थे, लेकिन मीरा ने उन्हें देखा भी नहीं। सिर्फ अपने लिए और उस आदमी के लिए खाना बनाया। रात को मीरा सो गई और सुबह तक वो गायब थी। अगले दिन घर में सब परेशान थे। सारा, मीरा की छोटी बहन ने कहा, मैं जाकर मीरा को ढूंढती हूं। उसकी मां ने कहा, ठीक है बेटा, ये लो खाना, लेकिन संभाल के रहना। जंगल के रास्ते में वही सांप सारा के सामने आया। सांप ने कहा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खिला दो। सारा ने कहा, नहीं, ये मेरे बाबा के लिए है। सारा भी झुग्गी तक पहुंची। वही बूढ़ा आदमी, वही शर्त, वही बंदर, बिल्ली और गाय। और सारा ने भी उन्हें इग्नोर किया। रात को वो भी गायब हो गई। अब सिर्फ तारा बची थी। तारा ने अपनी मां से कहा, मैं जाऊंगी, मैं दोनों बहनों को लेके आऊंगी। उसकी मां ने कहा, ये लो खाना और अपना ध्यान रखना। जंगल में वही सांप आया। सांप फिर मिला, भूख लगी है, क्या तुम कुछ खिलाओगी? तारा ने कहा, तुम ले लो सारा खाना, मेरे लिए तुम भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितना बाबा। सांप के आंखों में आंसू आ गए। वो तारा को आशीर्वाद देकर चला गया। तारा को वही झुग्गी दिखी। नॉक किया। आदमी ने कहा, क्या चाहिए? तारा ने कहा, मैं अपनी बहनों को ढूंढने आई हूं, क्या मैं यहां रात रह सकती हूं? आदमी ने कहा, रे जाओ, रात का खाना बनाना पड़ेगा। अंदर गई। तारा ने सबसे पहले देखा बंदर, बिल्ली और गाय। तारा ने कहा, आप सब भूखे हो ना? आइए, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। तारा ने सबको प्यार से खिलाया और रात को सो गई। सुबह जब तारा उठी, वो झुग्गी एक महल बन चुकी थी और बोधा आदमी बन गया एक राजकुमार। प्रिंस ने कहा, मैं एक श्रापित राजकुमार था। जब तक कोई लड़की सबके साथ प्यार से व्यवहार नहीं करती, मैं इस झुग्गी में कायद रहता। तुम्हारी दाया ने मुझे आजादी दी। तारा ने कहा, मुझे मेरी बहनें चाहिए। राजकुमार ने हाथ उठाया। मीरा और सारा तुरंत वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सुषमा और हरिराम भी महल आ गए। पूरा परिवार गले लग गया और इस तरह एक झुग्गी बन गई, एक महल, एक सांप, एक परीक्षा और एक छोटी सी लड़की सबकी सीख बन गई। जो सबके लिए सोचता है, उसके लिए दुनिया एक महल बन जाती है।